क्या आप एक जीएसटी होल्डर हैं? ये 5 गलतियाँ आपकी जेब खाली कर सकती हैं पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सीए विजय सिंह। आज हम बात करने वाले हैं 5 कॉमन जीएसटी मिस्टेक्स के बारे में जो आप हो सकता है कर रहे हो। तो अंत तक बने रहें, इनके सॉल्यूशंस को जानें, इन गलतियों को जानें और सुधारें। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो जीएसटी आप भर चुके हैं एक्सपेंसेस में या कैपिटल एसेट्स परचेज करने में, वो आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर एसेट्स या एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर के हैं तो वो आपको क्लेम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप पेनल्टी भरने के लिए रेडी रहिए। अब आते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर्स या एसेट्स जिन पर आप जीएसटी भर चुके हैं, जो आईटीसी आप क्लेम करना चाहते हैं। इसमें भी एक कैटेगरी है ब्लॉक्ड क्रेडिट की। ऐसे कुछ आईटीसी हैं जो गवर्नमेंट डिसअलाउ करती है जीएसटी एक्ट में। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। एक कार या बाइक अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए भी खरीदी होगी तो भी आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप इन्हीं बिजनेसेस में हैं, आप कार या बाइक सेल करते हैं या रेंटल पे देते हैं, तो आप ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर एक आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अब तक आप समझ गए होंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्योंकि पर्सनल नेचर की है तो आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है वो भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट में आती है। सिचुएशन क्या होगी अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, मैं खुद बनाऊं अपना ऑफिस, तो भी ये आईटीसी नहीं मिलेगा। मेडिकल सर्विसेज आप कोई लेते हैं तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें फूड एंड बेवरेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं और भी कुछ कैटेगरीज हैं, बट हमने कॉमन एक्सपेंसेस या एसेट्स को डिस्कस किया है। हम यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे जो लोग ओवरलुक कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते। अगर आपने अपने वेंडर को बिल की डेट से 180 दिन के अंदर अगर आपने उनको पेमेंट नहीं किया है तो भी आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो आईटीसी आपने क्लेम किया है उसे आपको रिवर्स करना होगा। उसे आप फिर से क्लेम कर सकते हैं जब आप अपने वेंडर को पेमेंट कर देंगे, बट तब तक के लिए आपको उसको रिवर्स करना होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। पॉइंट नंबर 2, थ्रेशोल्ड लिमिट। हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिमिट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं गुड्स और सर्विस दोनों भी एक साथ सेल करता हूँ तो मेरे लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है? तो वो लिमिट है 20 लाख रुपए। बाकी गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विसेज के लिए 20 लाख, ये आपको पता ही है। स्पेशल स्टेट्स के लिए ये लिमिट्स आधी आधी हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। हाउसिंग सोसाइटीज़, ये मेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि काफ़ी सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। उन्हें अपना प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड देखना चाहिए। अगर आप ये 20 लाख क्रॉस करता है आपका पीएनएल का क्रेडिट साइड, तो लॉजिकली यू आर एलिजिबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो ऑल द ऑफिस बेयरर्स, सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर, आप ध्यान दीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो प्लीज़ रजिस्टर योर हाउसिंग सोसाइटी। इसी थ्रेशोल्ड लिमिट में एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट है ई इनवॉइस की। अगर तो फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25, इनमें से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 सीआर को क्रॉस करता है, 5 करोड़ को क्रॉस करता है, देन आपके इनवॉइसेस के लिए आपको ई इनवॉइस मेंटेन करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पीछे के कंप्लायंसेस अगर कुछ मिस हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें भी करेक्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, एचएसएन कोड्स। जब हम अपने जीएसटी आर1 फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो जीएसटी आर1 में एक कैटेगरी होती है एचएसएन कोड्स की। आपको टर्नओवर को बाइफरकेट करना होता है एचएसएन कोड के बेसिस पे, आपका कितना टर्नओवर किस एचएसएन कोड में हुआ है। अगर तो ये हो सकता है कि आपकी कोई एक ही एचएसएन कोड की कैटेगरी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अप्रैल 2025 से ये कंपल्सरी है कि आप अपना एचएसएन कोड के हिसाब से टर्नओवर डिक्लेयर करें। अगर ये आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लें। अगर पॉसिबल हो तो रिटर्न रिवाइज़ कर लें। पॉइंट नंबर 4, ड्यू डेट्स। आपने शायद एक स्टेटमेंट सुना होगा, सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से शुरू होती है। सेम वे सारे जीएसटी मिस्टेक्स या इश्यूज़ की शुरुआत होती है ड्यू डेट ना फॉलो करने के कारण।
तो अगर आप जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट में फाइल नहीं करते हैं, तो आप काफ़ी सारे इंटरेस्ट लेट फीस तो भरते ही भरते हैं। प्लस ऐसी कुछ मिस्टेक्स है जो जनरली अवॉइड हो जाती हैं, जो कोई देखता नहीं है। क्योंकि आप रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर रहे हैं, तो जीएसटी ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को ज़रूर चेक करता है और अगर कुछ ऐसे छोटे-मोटे मिस्टेक्स उन्हें मिलते हैं, तो आप नोटिसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो आप नॉर्मली नहीं होते। सो ड्यू डेट्स में फाइल करें और अननेसेसरी नोटिसेस से बचें। नाउ लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, रिकंसिलिएशन। इस समय आईटीआर रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं। आप अपने आईटीआर रिटर्न फाइल करने के पहले फॉर एग्जांपल अगर आपको आईटीआर 3, 4, 5 या 6 फाइल करना है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनें। आप अपने जीएसटी आर1 को रिकंसाइल कर लें 26 एएस से। इसमें क्या होगा, अगर ऐसी कोई एंट्रीज़ है जिसमें कस्टमर ने टीडीएस काटा है, 26 एएस में उसका रिफ्लेक्शन है, बट आपके जीएसटी आर1 में उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, वो एंट्री आपको नहीं दिख रही है। इसका ये मतलब है कि ये टर्नओवर आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो उसे तुरंत करेक्ट कर लें। दूसरी मिस्टेक, द टर्नओवर व्हिच इज़ शोन इन जीएसटी आर1 इज़ नॉट मैचिंग विद द 26 एएस। आपने जो टर्नओवर रिपोर्ट किया है जीएसटी आर1 में, उससे ज़्यादा टर्नओवर 26 एएस में दिखा रहा है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के रिगार्डिंग या उससे कम दिखा रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हो और वो एंट्री को करेक्ट करा सकते हो, उनको टीडीएस रिटर्न रिवाइज़ करने के लिए बोलकर। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये पाँचों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। एक एडिशनल पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और जनरली आप डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में ही सर्विस देते हैं। लेकिन आपको एक एडिशनल एक नया कस्टमर मिलता है जो इंडिया के बाहर है। तो उनको सर्विस देने के पहले ये बहुत ज़रूरी है जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है या टैक्स कंसल्टेंट है, उनसे आप एलयूटी फाइल करवा लें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये आपको बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करने में मदद करेगा और आप कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं कर रहे होंगे। सो मेक श्योर बिफोर एक्सपोर्टिंग एनी सर्विसेज प्लीज़ फाइल एलयूटी। आई होप कि मिस्टेक्स आपको समझ में आई होंगी। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप कर रहे हैं तो उसे करेक्ट कर लें, अपने चार्टर्ड से बात कर लें, अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात कर लें और इन मिस्टेक्स को करेक्ट करें अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को शेयर करें। और ऐसे ही नो नॉनसेंस, पर्सनलाइज्ड इनकम टैक्स, जीएसटी, बिज़नेस सेटअप, इकोनॉमी रिलेटेड वीडियोस के लिए सीए विजय सिंह को फॉलो करें। थैंक यू। हैप्पी कंप्लायंस। जय हिंद।